साई राम बच्चों, कैसे हो? सभी अपने अपने घरों में सही है, अच्छे हो? ठीक है। तो देखो बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ने जा रहे हैं? व्याकरण। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में लेसन नंबर 4 शब्द विचार। अभी तक आपने पढ़ा था भाषा, वर्ण विचार और संधि और संज्ञा, 4 चैप्टर पढ़े हैं। तो आज हम लेसन नंबर 4 शब्द विचार क्या पढ़ेंगे? लेसन नंबर 4 शब्द विचार। देखो बच्चों, शब्द क्या होता है? हम वर्णों का समूह होता है, लेकिन जब तक उन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता तब तक वो शब्द नहीं कहलाता। हम कुछ भी आ, पा, सा, का इनको मिला के कुछ भी बना दें तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह, यानी जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकले वही शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हा प्लस अ प्लस त प्लस ई, तो क्या बना? हाथी। और यहाँ पे लिखा है था आ हा ई थाई, तो थाई क्या है? थाई का कोई अर्थ ही नहीं है, तो वो निरर्थक शब्द है, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो हाथी क्या है? एक शब्द है, हाथी का कोई मीनिंग है। तो जब तक किसी शब्द की कोई मीनिंग नहीं होती है तो वो शब्द नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या, व्याकरण की जिस अंग में शब्द के लक्षण, उसके प्रकार एवं निर्माण आदि के नियम बताए जाएं, उसे क्या कहते हैं? शब्द विचार। क्या कहते हैं इसे? शब्द विचार। तो शब्द क्या है? भाषा की दूसरी इकाई शब्द है। भाषा की पहली इकाई क्या है? वर्ण। पहली इकाई क्या है? वर्ण। आपको लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, लेकिन भाषा की दूसरी इकाई शब्द। शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा। तो भाषा भाषा में शब्द का बड़ा महत्व है। संसार की सभी भाषा व्यवहार शब्द और उसके शुद्ध प्रयोग से होते हैं। तो शब्द की ध्वनि क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। ये शब्द की परिभाषा है, आपको ये परिभाषा लर्न करनी है। अब देखो शब्द के भेद। देखो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। किस किस के? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इस तरह से शब्द के 4 भेद हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर उनके भी अलग अलग भेद हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, अर्थात जो शुद्ध शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे घृत, घृत को अब हम क्या कहते हैं? घी। तो घृत क्या है? शुद्ध रूप है,
और जो शब्द का शुद्ध रूप है वो तत्सम रूप होता है। जो विकृत रूप होता है, जैसे हम मतलब संस्कृत के शब्दों को परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। तो घृत को हमने घी प्रयोग कर लिया, घी तो है तो वही चीज़। तो घृत क्या है? तत्सम शब्द, और घी क्या है? तद्भव शब्द। तो दूसरा है तद्भव। संस्कृत के शब्दों में कुछ रूप परिवर्तन करके जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। समझ में आया? तत्सम और तद्भव। तत्सम वो है जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, तद्भव वो है जो हम संस्कृत शब्दों को थोड़ी बहुत उनमें कुछ बदलाव लाके हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। याद रहेगा, आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए या तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत वाले जो शुद्ध शब्द हैं, और तद्भव क्या है? जब संस्कृत शब्दों को हम कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो हमें क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। तो अब आया थर्ड है आपका देशज, जो हमारी देश की विभिन्न बोलियों, विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए शब्द हैं, जो हमारे देश से यानी अपने ही देश की जो विभिन्न बोलियों, विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। अब देशज शब्द आपको ये देखो यहाँ पे एक सारणी दी है, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। देखो तत्सम शब्द क्या? अग्नि क्या है? संस्कृत का शब्द है, और आग तद्भव शब्द। पंच पाँच, गृह घर, मुख मुँह, लक्ष्य लाख, क्षीर खीर, पुष्प फूल, भगिनी बहन, घृत घी, स्वर्ण सोना, सप्त सात, सूर्य सूरज। तो इस तरह से ये तो तत्सम तद्भव शब्द है। फिर मैं बता रही थी आपको देशज शब्द। देखो देशज शब्द क्या हैं? जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों और भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे पगड़ी, खटखटाना, झाड़ू, झटपट, खिचड़ी आदि जो हमारी अपनी भाषा के शब्द हैं वो देशज शब्द है। और विदेशज जो शब्द हम विभिन्न भाषाओं से हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे स्कूल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हम अक्सर क्या विद्यालय ना बोल के हम स्कूल ही बोलते हैं, तो वो क्या है? विदेशज शब्द। डॉक्टर, स्टेशन, ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ऐसे आसमान, आकाश क्या है? हिंदी शब्द है और मतलब देशज शब्द है, और आसमान अरबी भाषा का है। फ़कीर, गरीब, एहसान, कत्ल, खत, खजाना, किताब, पुस्तक देशज है, और किताब क्या है? विदेशज शब्द है। इस तरह से औलाद संतान देशज हो गया, औलाद क्या? विदेशज हो गया। तो इस तरह से हम विभिन्न भाषाओं से जब हम अपनी हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं, विभिन्न भाषाओं के शब्द हम अपनी हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द। तो ये तो थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये तो हो गए आपकी उत्पत्ति के आधार पर। फिर आपका आता है किसके आधार पर? रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर भी भाषा और शब्द के 3 रूप हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। देखो बच्चों, ये आपको मेनली समझने वाली बात है कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द क्या है। तो उत्पत्ति के आधार पर तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन रचना के आधार पर तो देखो क्या होता है? रूढ़ शब्द, जो ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे घर,
तो घर क्या है, रूढ़ शब्द है। अगर घ और रा को हम अलग अलग करते तो ना रा का कोई अर्थ है और ना घ का कोई अर्थ है। तो ना घा का अर्थ बनता है ना रा का अर्थ बनता है। तो जब वो दोनों एक साथ घर बन रहा है तो वो क्या है, रूढ़ शब्द। और घर का एक निश्चित अर्थ है कि घर क्या है, मकान जो भी है घर। तो वो क्या है, रूढ़। आज का मतलब है आज, टुडे। तो आज को हम अगर अलग अलग करते हैं तो इसका कोई अपना अलग अर्थ नहीं आता है। मुँह, घोड़ा, मिठाई आदि, तो ये क्या है, रूढ़ शब्द, यानी जो वर्षों से चले आ रहे हैं, अपनी परंपरा के अनुसार वो प्रयुक्त होते जा रहे हैं, लेकिन उनके जब हम टुकड़े करते हैं, उनको अलग अलग उन वर्णों को किया जाए तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। फिर दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द देखो, यौगिक का मतलब है योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है आपका, जोड़। तो जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तब उसका कोई नया शब्द बनता है, लेकिन जब उन्हें अलग अलग करते हैं तो दोनों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। दो शब्दों के मेल से बनने वाले, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। देखो, पुस्तक का मतलब अपना अलग है और आलय का मतलब अलग है। आलय का मतलब होता है घर, पुस्तक का मतलब है आपकी किताब। तो लेकिन जब ये दोनों शब्द एक साथ मिले तो पुस्तकालय, तो पुस्तकालय की मीनिंग क्या हो गई, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आपकी होती है पुस्तकालय। तो आपका ये बन गया यौगिक शब्द, यानी दो शब्दों के मेल से जब शब्द बनता है तो क्या होता है, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन जब वो एक साथ मिलते हैं तो उसका अलग अर्थ होता है, तो वो होता है यौगिक शब्द। समझ में आ गया। हिमालय, हिम का मतलब अलग है और आलय का मतलब है घर और हिम का मतलब है बर्फ़। तो बर्फ़ का घर क्या कहलाता है, हिमालय। तो हिमालय वैसे यौगिक शब्द नहीं है, योग रूढ़ शब्द है। उसको मैं भी बताती हूँ कैसे। धर्मशाला, धर्म प्लस शाला, धर्म जहाँ पे धर्म का पाठ पढ़ाया जाए या वो क्या होती है, धर्मशाला। पाठशाला, पाठ जहाँ पाठ पढ़ाया जाता है वहाँ पाठशाला। तो इस तरह से दो शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। तीसरा आता है आपका योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने से जो शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक होते हैं, लेकिन क्या है, और किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यौगिक शब्द होते हुए वो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं तो वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 प्लस आनंद, 10 का मतलब है 10 संख्या और आनंद मतलब मुँह। तो 10 है आनंद, तो है दशानन। दशानन किसे बोला गया, रावण को। तो दशानन किसी दूसरी चीज़ के लिए प्रयुक्त नहीं, केवल रूढ़ शब्द बन गया वो यौगिक रूढ़, यानी दो शब्दों से मिलके भी बना है और लेकिन वो वर्षों से चला आ रहा रूढ़ शब्द है, केवल रावण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो वो दशानन क्या हो गया, रूढ़ शब्द। ऐसे हिमालय मैंने बताया था, हिमालय योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द नहीं है, योग रूढ़ है। क्योंकि हिमालय एक पर्वत है, तो वो हिमालय हम हर चीज़ के लिए प्रयोग नहीं करते। हिमालय केवल अपने आप में ही एक रूढ़ है, तो वो परंपरा अनुसार एक पर्वत का नाम है। तो वो क्या है, दो शब्दों से तो ज़रूर बना है, तो इसलिए वो योग भी है और रूढ़ भी, तो इसलिए उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक भी है, और जो शब्द यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं तो उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। समझ में आ गया। जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हुए शब्द जिसके सार्थक टुकड़े ना किए जा सके और सार्थक टुकड़े किए जा सके और किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों।
तो वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। पीताम्बर, पीताम्बर पीला और अंबर, तो पीला अंबर किसका है? कृष्ण का। तो पीताम्बर किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए ये क्या है? योग रूढ़। तो अब रचना के आधार पर भी समझ गए होंगे, 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर आपका आता है प्रयोग के आधार पर शब्द। देखो, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जैसे जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के बदल जाने पर उनका रूप बदल जाता है। जैसे देखो, लड़का लड़की, लड़का बाहर जाता है, लड़की बाहर जाती है। अब देखो, लिंग बदलने पर, लड़का और लड़की दोनों लिंग बदलने पर जाता है और जाती है, तो जाता है जाती है ये क्या? विकारी शब्द हो गया, यानी वो परिवर्तन हो रहा है, जाने की जो जा क्रिया है उसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। और मतलब लिंग वचन, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, खेल रहे हैं और खेल रहा है, तो ये परिवर्तन हो रहा है, एक वचन और बहुवचन के अनुसार उस शब्द में परिवर्तन आ रहा है, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है। जैसे भविष्यकाल और भूतकाल, वर्तमान काल के आधार पर मैं बाजार जाऊंगा, भविष्यकाल में जाऊंगा, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार गया था। तो ये जो क्रिया शब्द है वो चेंज हो रहा है, काल के अनुसार वो चेंज हो रहा है, वचन के अनुसार चेंज होता है, लिंग के अनुसार चेंज होता है, काल के अनुसार चेंज होता है, कारक के अनुसार चेंज होता है, तो वो क्या होते हैं? विकारी शब्द। लेकिन अविकारी शब्द वो होते हैं कि कुछ किसी भी कंडीशन पर वो चेंज नहीं होते, चाहे लिंग बदलो, काल बदलो, वचन बदलो, कोई चीज़ बदलो, तो वो अपनी जगह जस के तस रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अविकारी शब्द कहते हैं, यानी जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। जैसे देखो, लड़का बाहर गया, लड़की बाहर गई, देखो गया गई दोनों चेंज हुआ, लड़का लड़की लिंग चेंज हुआ, लेकिन जो बाहर वाला शब्द है वो दोनों के लिए एक ही रहा, उसमें बाहर वाले शब्द में कोई चेंज नहीं आया, तो वो क्या है? अविकारी शब्द। आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे कि विकारी और अविकारी शब्द में क्या है। मतलब वे शब्द जो लिंग वचन के साथ बदल जाते हैं तो वो विकारी कहलाते हैं, और जिनमें लिंग वचन काल इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी कहलाते हैं। तो विकारी शब्द के तो कोई भेद नहीं है, लेकिन अविकारी शब्द के भेद हैं। अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द के भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। क्रिया विशेषण जैसे एकाएक चला गया, राम एकाएक चला गया, सीता एकाएक चली गई, तो एकाएक क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, कुएं के पास पुरुष है, कुएं के पास महिलाएं हैं, तो के पास, तो ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, 4 प्रकार के ये शब्द। तो फिर आता है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने हैं? 6 भेद हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश बोधक शब्द। तो ये है, देखो एकार्थी जिन शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। जैसे कमल, पत्नी, कुर्सी, जनवरी आदि, ये क्या एकार्थी, जिनका मतलब एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ में जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है वो एकार्थी होते हैं। अनेकार्थी जिन शब्दों के एक से अनेक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी। जैसे गुरु, शिक्षक, भारी,
कर, हाथ, चुंगी, टैक्स अनेकार्थी, मतलब कर जो शब्द है उसके 3 अर्थ हैं। कर हाथ के लिए भी कर बोलते हैं, टैक्स के लिए भी, चुंगी के लिए भी, ये सब अनेक अर्थ हैं। ठीक है। अर्थ का मतलब है अभिप्राय, धन इत्यादि। तो अक्षर, आकाश, वर्ण, तो ये क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। फिर है पर्यायवाची, तो आपको पता ही है जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। फिर विलोम शब्द, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। समरूपी भिन्नार्थक, मतलब जो एक जिनका उच्चारण लगभग समान लगता है परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। फिर है आपका वाक्यांश बोधक शब्द, जो एक वाक्य के लिए, पूरे वाक्य के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक, वे बहुत बोलता है वाचाल, जो मधुर बोलता है मृदुभाषी, जिसमें बल ना हो निर्बल, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, गांव में रहने वाला ग्रामीण। इस तरह से ये सब मैंने आपको 5th में भी पढ़ाए थे। तो अर्थ के आधार पर शब्द 6 प्रकार के हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश बोधक शब्द, ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। फिर है शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 4 भेद हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। फिर रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर आपका आता है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। लेकिन अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण के आधार पर, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के हैं। फिर आपका आता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश बोधक शब्द। तो ये थे आपका शब्द विचार, शब्द जिसमें हम शब्द के बनाने के नियमों की जानकारी लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? शब्द विचार। तो आज पहले इसकी आप अच्छे से रीडिंग करोगे इस लेसन की, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।